जय श्री सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय, सभी भक्तों की जय। आज एक ऐसे भक्त का प्रसंग लेके आया हूँ जिनके मल मूत्र से सुगंध आती थी। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये कलयुग की सत्य घटना है। हालांकि ऐसे संत शास्त्रों में भी वर्णित है ना। भागवत पुराण में श्री ऋषभ देव जी के बारे में लिखा है, उनके मल से 120 किलोमीटर दूर तक अद्भुत सुगंध जाती थी। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, तो वेदों पुराणों की बात है। ये कहानी कोई भी लिख सकता है। तो एक प्रत्यक्ष घटना है। मध्य प्रदेश में एक छतरपुर स्थान है, वहां एक संत थे श्री शरीरदास बाबा। उनकी समाधि भी बनी है। अब वो बाबा जी ऐसे थे, कहते हैं कि अंग्रेजी काल में वो शिक्षक भी थे, लेकिन उनका राम नाम में प्रीत, और वो अनवरत भगवान का चिंतन मनन करते हुए धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि उनका देहाभ्यास छूट गया। मतलब देह होते हुए भी विदेह की स्थिति आ गई, जैसे विदेह राज्य थे। और भगवत नाम चिंतन से सब कुछ संभव है। इसको जो मानव की साधारण बुद्धि है उसे समझा नहीं जा सकता। भगवत नाम में कितनी ताकत है, ये तो वही जानेगा जो उसमें लगा है और पार हो गया। लगने भर से नहीं, अंत तक लगा रहे। तो श्री शरीरदास बाबा जी बड़े अद्भुत, उनकी कई ऐसी कहानियां हैं कि जो आपको ये प्रेरित करेंगी कि भगवान का नाम हमको लेना चाहिए। उनमें से कुछ मैं आपको सुनाना चाहता। एक बार बोलते हैं कि वो मतलब सीधे परमहंसी संत हो गए थे। वस्त्र अगर तन में कपड़ा है तो है, नहीं है तो नहीं है। किसी ने कपड़ा डाल दिया तो भी ठीक है, किसी ने उठा लिया तो भी ठीक। और जहां पाते वहीं लेटे रहते, जहां मतलब पूरा परमहंसी वाला, उनको कोई ये नहीं था। तो कहते हैं कि घूमते घूमते एक जगह वो पड़े पड़े ही भगवान का नाम लेने लगे। और ये पानी लगाने का सीजन था फसलों में। तो वहां के जो किसान थे वो निकले तो देखे बाबा अवधूत, बिल्कुल कुछ पहने वस्त्र नहीं था उनके ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इधर उधर से थोड़ा अग्नि जला दिया जाए तो बाबा को गर्माहट मिलेगी। उन्होंने बेचारों ने भला किया और इधर दूर मतलब कुछ दूर दूर से लकड़ी रख के और अग्नि प्रज्वलित कर दी और वो चले गए। अब बाबा यहाँ वहां पलटे होंगे तो उनका पैर उसी अग्नि में पड़ गया। अब जब वो वहां से वो लौटे तो उन्होंने देखा कि बाबा जी का जो पैर है वो तो दोनों जल गए पूरी तरह से। उन्होंने कहा बाबा जी आपके दोनों पैर जल गए। बाबा जी ने कहा मेरे पैर ही नहीं है तो जलेंगे कहाँ से। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई पागल बाबा है, इसके पैर दोनों जल गए और बिल्कुल पूरा खाक हो गया, और ये कहता है कि मेरे पैर है ही नहीं। वो चले गए। जब दूसरे दिन फिर लौट के आए तो बाबा घूम रहे थे, उनके नए पैर थे। सब ताजुब हो गया कि हे भगवान, इसके पैर, इनके तो हमने जले हुए देखे और ये ठीक कैसे हो गए। तो उन्होंने आश्चर्य किया और वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे। तो एक घटना तो ये हो गई उनकी। दूसरी घटना कहते हैं कि चित्रकूट में श्री प्रेम पुजारी जी वहां पंडित थे, पुजारी थे, मतलब कांतानाथ स्वामी जी। तो वो उनके पास जाया करते थे बाबा जी। वो संकल्प मतलब संकल्प ले लें जहां वहीं पहुंच जाते थे। तो एक दिन प्रेम पुजारी जी की किसी सेवा से वो प्रसन्न हुए और बोले क्या चाहता है, मांग जो मांगना हो। तो श्री प्रेम पुजारी जी ने कहा कि आप तो भगवत परायण हैं, भगवत प्राप्त संत हैं, श्री सीताराम के दर्शन करते हैं, तो मुझे भी उनका दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा बस इतनी बात, चल मेरे साथ। तो उनको कामतानाथ की पहाड़ी में ले गए और वो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा विशाल वट वृक्ष है, उसमें झूला पड़ा हुआ है,
पड़ा हुआ है और उसमें माता जानकी और श्री राम राघवेंद्र सरकार जी दोनों झूला झूल रहे। और वो देखे और देखते ही वो प्रेमा आवेश में मतलब मूर्छित हो गए और वो अंतर ध्यान हो गए। इस तरह अद्भुत। एक घटना और है कि छतरपुर में के राजा उस समय विश्वनाथ सिंह जी थे। अब वो फक्कड़ बाबा थे, वो कहीं भी पहुंच जाते थे, तो घूमते घूमते उनके यहाँ पहुंच गए। राजा जानते थे उनके प्रताप को, उनका नाम सुना हुआ था कि श्री शरीरदास बाबा जी बहुत सिद्ध आत्मा है और पहुंचे हुए संत है। तो पहुंच गए, राजा ने बैठाया उनको, बोले महाराज जी मुझे कोई सेवा का मौका दीजिए। तो उनके लिए सिंहासन लगाया गया था, तो उसमें वो नहीं बैठे, और जो कालीन बिछी थी तो आप उसी में बैठकर और मल त्याग कर दिए। मल त्याग करने के बाद राजा को बुलाया, बोलता था ना कि सेवा चाहिए, इसको उठा, और हाथ से उठा। राजा ने किंचित न शर्म किया और ना ही उसको घृणा पैदा हुई, क्योंकि किसी का मल उठाना एक घृणात्मक कार्य तो है। उसने दोनों हाथ से मल को उठाया। अब बोले महाराज जी इसका क्या करूं? बोले इसको दीवार में थाप दे, इसका कंडा बनेंगे, कंडा। और आश्चर्य की बात थी कि जैसे जाके वो राजा उसमें दीवार में छाप उसकी थापी देते हैं, वैसे वो कंडा हो गया। और यहां तक तो ठीक था, लेकिन उस कंडे से अद्भुत सुगंध निकली, जबकि मल से बदबू आती है। तो ये आप लोग कहोगे कि नहीं है सब कहानी ऐसी है, तो छतरपुर में इनकी समाधि बनी है और उस एरिया के व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है कि भगवत नाम लेते लेते जब ये शरीर देहाभ्यास से छूट जाता है तो भगवत उसकी क्रियाएं भी भगवतमयी हो जाती है, सब क्रियाएं टोटल। श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी बताते हैं कि उनके जो श्री सदगुरु नारायण भक्तमाली जी थे, तो कहते हैं जब प्राणांत का समय आता है तो काला मल निकलता है शरीर से, और वो इतना बदबू देता है काला मल कि वहां कोई ठहर नहीं सकता। तो बोले कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, महाराज जी के शरीर से काला मल निकला पर उसमें कोई बदबू नहीं थी। वो जो डॉक्टर थे उन्होंने भी ताजुब माना कि बताओ इसमें तो गजब है। तो ये हम लोगों के लिए असंभव, हम जैसे अधम इंसानों के लिए, क्योंकि हम अधम हैं, सोच भी अधम है, दिन रात सब उठपटांग सोचते हैं। पर जो भगवतमयी संत हैं, जिनका नाम लेना ही काम है और अच्छा निर्मल मन है उनका, और संत स्वरूप हो गए, भगवान स्वरूप हो गए नाम जप करते करते, तो उनकी क्रियाएं भी भगवान स्वरूप हो जाती। और धरती में अभी भी कई संत विद्यमान हैं जो उच्च कोटि के साधक हैं। तो इन भक्तों का आप स्मरण करिए, भगवान का नाम लीजिए, कर्म खूब करिए, कर्म दिन रात करिए आप। पर अगर पूर्ण सफलता के साथ आपको शांति, सुख, चैन चाहना है तो भगवान के शरण को छोड़कर दूसरे का शरण नहीं लेना है, तभी संभव है। तो इसी आशा के साथ कि आप भगवत नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को कार्यशील, कर्मशील बनाएंगे। जय श्री सीता।